हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल संस्कृत ज्ञान दर्पण में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास के विषय पर बात करूंगा। आपकी परीक्षा के सारे प्रश्नों का हल आपको यहीं से मिल जाएगा। आपको और दूसरा कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ यही इस वीडियो को देखकर जाना है। आपके परीक्षा के सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों के आंसर इसी वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो देर न करते हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। आज हम पढ़ेंगे हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास। तो देखते हैं शुक्ल युग से शुक्लोत्तर युग तक हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास। तो देखते हैं, क्रम से देखेंगे हम लोग। युग का नाम देखें, शुक्ल युग। शुक्ल युग को छायावादी युग कहते हैं, जो 1938 ईस्वी तक माना जाता है। इसके प्रमुख लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, गुलाब राय, रामकृष्णदास, हजारी प्रसाद आज बहुत सारे इसके लेखक हैं। आप लोग इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में पूछता है कौन सा कवि किस युग का है। एक क्वेश्चन पूछेगा कौन सा कवि किस युग का, ऐसे परीक्षा में पूछ लेगा कि छायावादी युग, निम्न में से छायावादी युग के लेखक कौन है। तो आपको बताना होगा, 4 विकल्प दे देगा, उसमें से आपको देखकर बताना होगा। इसलिए आप इसको ध्यान से देखिएगा, कौन सा कवि किस युग का है। इसी प्रकार देखेंगे शुक्लोत्तर युग, जिसको प्रगतिवादी युग भी कहते हैं, 1938 से 1950 ईस्वी तक माना जाता है। इसके प्रसिद्ध लेखक हैं शांतिप्रिय द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, भगवती चरण उपाध्याय, रांगेव राघव, विनय मोहन शर्मा। जिसमें से महत्वपूर्ण जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, और रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, भगवती शरण उपाध्याय जी हैं, राम बिक्ष बेनीपुरी, फणीश्वर नाथ रेण, उपेन्द्र नाथ अस्क। ये जो लेखक हैं बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए इन लोगों को ध्यान से पढ़कर जाइएगा। आगे देखते हैं शुक्लोत्तर युग, जो 1950 ईस्वी से अब तक माना जाता है। इसके प्रमुख लेखक हैं आगे जैनेन्द्र, अमृतलाल नागर, उषा प्रियमदा, हरिवंश राय बच्चन जी हैं। हरिवंश राय बच्चन इस युग के, जैनेन्द्र, आज्ञेय और हरिवंश राय बच्चन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। विष्णु प्रभाकर जी, धर्म भारती, जयप्रकाश भारती, नागार्जुन, मन्नू भंडारी। इन लेखकों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर माना जाए तो मोहन राकेश, हरिवंश राय बच्चन, धर्म भारती, विष्णु प्रभाकर जी हैं। इन लोगों को याद करके जाइएगा कि स्वतंत्र युग से संबंध इन लेखकों का है। आगे देखते हैं आगे हम देखते हैं हिंदी गद्य साहित्य के महत्वपूर्ण लेखक और उनकी रचनाएं। लेखक और विधा। एक क्वेश्चन यहाँ से ऐसे पूछता है, जैसे पूछ लेगा कलम का सिपाही कौन सी विधा है। एक क्वेश्चन ऐसे पूछता है। एक क्वेश्चन पूछ लेगा है कलम के सिपाही के रचनाकार कौन से हैं। तो यहाँ से आपको सारे क्वेश्चनों के आंसर, सभी प्रकार के क्वेश्चनों के आंसर आपको मिल जाएंगे। तो ध्यान से पढ़िए। जैसे शुरू करते हैं, कलम का सिपाही अमृत राय जी का है, जीवनी है। कुटुज हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, ललित निबंध है। क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन जी का है, आत्मकथा है। किन्नर देश में है, राहुल संकृत्यायन जी का है, देश दर्शन है। कंकाल जयशंकर प्रसाद के उपन्यास है। क्षणदा महादेव वर्मा का निबंध है। खून के छींटे भगवत शरण उपाध्याय का उपन्यास है। आगे देखते हैं, गुनाहों का देवता सूरज का 7वां घोड़ा धर्मी भारती जी का उपन्यास है। गेहूं और गुलाब राम बिक्ष बेनीपुरी का उपन्यास है। चिंतामणि विचार भी थी, रामचंद्र शुक्ल का निबंध है। आगे देखते हैं, चिता के फूल राम बिक्ष बेनीपुरी कहानी है। ठेले पर हिमालय धर्मी भारती का निबंध है। ठलुआ कलब बाबू गुलाब राय का निबंध है। तुम चंदन हम पानी विद्या निवास मिश्र का निबंध है। ध्यान दीजिएगा,
तुम चंदन हम पानी काव्य की भी रचना है जो रैदास की है, और यहाँ पर निबंध है, इसको ध्यान दीजिएगा। अगर विकल्प में आपको दोनों मिलता है तो ध्यान दीजिएगा कि तुम चंदन हम पानी निबंध भी है, तुम चंदन हम पानी काव्य भी है, गद्य भी है और पद्य भी है। एक ही रचना का नाम दो है, लेखक दो हैं। सॉरी, रचना एक है, लेखक दो हैं। एक निबंध है, एक क्या कहते हैं, काव्य है। अगली रचना देखते हैं, हिंदी साहित्य विमर्श, जो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी के उपन्यास हैं। आगे देखते हैं, ठूठा आम, जो साहित्य कला है। ठूठा आम साहित्य कला भगवत शरण उपाध्याय के निबंध है। दीपदान राम कुमार वर्मा के एकांकी है। दुनिया रंग बिरंगी जयप्रकाश भारती के निबंध है। त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल आलोचना है। निराला की साहित्य साधना डॉक्टर रामविलास शर्मा की जीवनी है। नीड़ का निर्माण फिर हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। बर्फ की गुड़िया बिखरे पन्ने जयप्रकाश भारती बाल साहित्य है। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का नाटक है। आगे देखते हैं, परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास है। अंधा युग कनुप्रिया डॉक्टर धर्मी भारती काव्य है। नदी प्यासी थी डॉक्टर धर्मी भारती का नाटक है। आहुति इलाचंद जोशी की कहानी है। अतीत के चलचित्र रेखा चित्र है। पथ के साथी और अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा जी के रेखा चित्र है। अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र जी की आत्मकथा है। ये जो रचनाएं हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं जो बहुत बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी हैं। हर साल ये जो रचनाएं हैं यहीं से पूछी जाती हैं परीक्षा में, इसके अलावा और कुछ नहीं पूछा जाता है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, अब यही पढ़कर जाएंगे, इतना ही नोट्स पढ़ के जाएंगे, इतनी तैयारी करके जाएंगे तो आपसे कोई प्रश्न छूटेगा नहीं। सभी प्रश्नों के हल आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। आगे देखते हैं, अनंत प्रकाश। अनंत प्रकाश जयप्रकाश भारती जी की आलोचना है और हिमालय की पुकार। हिमालय की पुकार अनंत प्रकाश जयप्रकाश भारती की आलोचना है। और अष्टयाम नाभादास का ब्रजभाषा गद्य है, जो अष्टयाम कई बार परीक्षाओं में हाई स्कूल की और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अथाह सागर जयप्रकाश भारती की आलोचना है। अशोक के फूल कल्पलता हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध है। आंधी आकाशदीप इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद की कहानी है। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर। अथाह सागर जयप्रकाश भारती जी की आलोचना है। अशोक के फूल कल्पलता हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध है। आंधी आकाशदीप इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद की कहानी है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर बार जयशंकर प्रसाद जी, मुंशी प्रेमचंद जी, ये ऐसे महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ऐसे कवि हैं जो हर साल परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इनके विषय में अवश्य अध्ययन कीजिएगा, अवश्य पढ़िएगा, पढ़कर ही जाइएगा बोर्ड की परीक्षा में। आगे देखते हैं, आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर जी का आत्मकथा है। इंद्रमती किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी है। उजली आग रामधारी सिंह दिनकर की निबंध है। कर्मभूमि रंगभूमि सेवा सदन गबन गोदान निर्मला नमक का दरोगा, निर्मला तक, ये जो है उपन्यास है। नमक का दरोगा और मानसरोवर एक कहानी है। नमक का दरोगा और मानसरोवर मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है। रंगभूमि कर्मभूमि सेवा सदन गबन गोदान निर्मला ये जो है उपन्यास है। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा जी की गुलेरी की कहानी है। और पंचपात प्रबंध परिजात ये दोनों निबंध है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी के। आगे देखते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं जो आपको स्पष्ट हो जाए। साहित्य लोचन
श्याम सुंदर दास जी का साहित्य शास्त्र है। साहित्य शिक्षा और संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निबंध है। सागर के लहरों पर भगवत स्वरूप उपाध्याय का यात्रा वृत्तांत है। श्रृंखला की कड़ियाँ महादेव वर्मा का संस्मरण है। संस्मरण उसे कहते हैं जो समधन स्मरण, जो याद करके लिखा जाता है उसे संस्मरण कहते हैं। श्रृंखला की कड़ियाँ महादेव वर्मा जी का संस्मरण है। बट पीपल, रेती के फूल रामधारी सिंह दिनकर के निबंध हैं। रानी केतकी की कहानी मुंशी इंशाअल्लाह खां की कथा है। लहरों के राजहंस मोहन राकेश का नाटक है। रश्मि मानसा रामचंद्र शुक्ल का आलोचना है। मेरी सफलताएं गुलाब राय की आत्मकथा है। मैला आंचल फणेश्वरनाथ रेणु का उपन्यास है। मृगनयनी वृंदालाल वर्मा का उपन्यास है। बहुत बार परीक्षाओं में मृगनयनी, मैला आंचल, रश्मि मानसा कम से कम 20 बार पूछा जा चुकी है रचना। ऐसी रचना है, ध्यान दीजिएगा ऐसी रचनाओं पर। आगे देखते हैं। मेरी यूरोप यात्रा, हमारा मसीहा, थोड़ी रचनाएं और बची हैं। मेरी यूरोप यात्रा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का यात्रा वृत्तांत है। हमारा मसीहा विष्णु प्रभाकर जी के है, उपन्यास है। मेरी लद्दाख यात्रा राहुल संकृत्यायन जी की यात्रा वृत्तांत है। मेरी तिब्बत यात्रा ये भी राहुल संकृत्यायन की यात्रा वृत्तांत है। आगे देखते हैं। अजातशत्रु एक घूंट चंद्रगुप्त जन्मेजय का नागेश जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है। अनाम दास का पोथा बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है। इंडियन कालिदास भगवत स्वरूप उपाध्याय का निबंध है। पंचपात प्रबंध परिजात तीर्थ सलिल ये पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी के निबंध है। तो आज के लिए बच्चों ये वीडियो जो हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास पर था, इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, क्योंकि जब मैं अगला वीडियो बनाऊं आपके पास तुरंत पहुंच जाए। अगला वीडियो आपका हिंदी से रिलेटिव या हिंदी की अनिवार्य संस्कृत से बनाया जाएगा। उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हेलो, जय हिंद बच्चों।